तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। जैसे कि अगर एक व्यक्ति का नाम है रोहित, तो हम में अगर उस नाम जैसे रोहित है उसको बार बार अपने वाक्य में न लिखना पड़े, उसके लिए हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोहित खाना खाया, रोहित ये किया, रोहित वो किया, तो रोहित की जगह हम उस वाक्य में अपने वह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने ये किया, उसने वो किया। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनाते हैं, सर्व प्लस नाम। इसका अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह मोहन है। इस वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, उसका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। सर्वनाम के मुख्य 10 उदाहरण। चलिए हम सर्वनाम के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे कि है, मैं लिखना पसंद करती हूँ। इसमें सर्वनाम मैं हो गया। मुझे संगीत बहुत पसंद है। इसमें सर्वनाम मुझे हो गया। वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। वह सर्वनाम हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने सर्वनाम हो गया। मेरे पास एक बुक है। मेरे एक सर्वनाम हो गया। हम कल मेले जाएंगे। हम एक सर्वनाम हो गया। और तुम कौन हो? तुम सर्वनाम हो गया। यहाँ बरसात हो रही है। यहाँ सर्वनाम है। वहाँ जाना मना है। वहाँ सर्वनाम हो गया। वह फुटबॉल खेल रहा है। वह सर्वनाम हो गया। तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हिंदी भाषा में मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 होते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं, वह, क्या, तू, आप, यह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ। बस। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के अगर भेद देखें और उसमें कौन कौन सा सर्वनाम आता है तो देखते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक, जो हम अपने आपस में बात करने के लिए, जो स्वयं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे निजवाचक कहेंगे। स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक उस सर्वनाम को कहते हैं जिससे हम ये पता चले कि कोई शब्द, कोई व्यक्ति यह काम कर ही रहा है। जैसे वह, यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक, जैसे हमें किसी स्थिति का इसमें पता नहीं है, जैसे कि कोई, कुछ इत्यादि। संबंधवाचक, जो वाक्य में संबंध दर्शाए, जैसे जो, सो, जिसे। और प्रश्नवाचक, जिस वाक्य को में प्रश्न पूछे, जैसे कि कौन, क्या। अब यहाँ देखें, अब आ जाते हैं जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि वह, मैं, तुम इत्यादि। उदाहरण, मुझे पता था कि तुम कल घर जाओगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब देख लेते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या क्या होता है। तो अगर हम देख लें तो पुरुषवाचक में 2-3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे किसी कारणवश उत्तम पुरुष का
नहीं आ पाया है तो हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। अगले क्लास में उत्तम पुरुष की बात कर लेंगे। तो मध्य पुरुष वो होता है जो दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो इसमें होगा जो सर्वनाम हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया मैं, मेरा इत्यादि। और मध्यम पुरुष जो इंग्लिश में जैसे भी बोल सकते हैं सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम, तू एक वचन हो गया, बहुवचन में तुम, तुझे तुम्हारा बहुवचन, तेरा तुम्हारा बहुवचन। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी में जैसे होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन, थर्ड पर्सन प्लूरल बहुवचन। यह, वह, ये, वो, इसे, इन्हें, इसका, उसका, इनकी, उसकी। तो हम अगले क्लास में जो हमें शेष रह गया है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इन तीनों 1 2 3 4 इन 4-5 पे अच्छे से पढ़ेंगे। और आज का अगर हम समरी देखें या रिवाइज करें तो सर्वनाम जिसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जैसे कि वह हो गया, तुम हो गया। और सर्वनाम के मूलतः भेद हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक। अगर अगली क्लास में और दृष्टि डालेंगे ये सर्वनाम के भेदों पर। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।